नमस्कार, वेलकम टू कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। अंकित सर, आपने मोल तोल इंडिया पर ये बताया था कि सोना 75,500 तक आएगा और चांदी आपने बताया था कि 90,000 से लेके 88,000 तक आएगी। वहीं कॉपर भी आपने बोला था कि हमें 810 तक के लेवल्स उसमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी अगर मैं मार्केट की बात करूं तो आपके जो बताए हुए लेवल्स हैं, उसी के अराउंड, उसी की रेंज के अराउंड मार्केट में ट्रेड चल रहा है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन या फिर मेरा सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब कॉपर, गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम बताएं कि जो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर तीनों के जो फर्स्ट टारगेट हैं वो अचीव हो चुके हैं। फ्रेश यहाँ से क्या करना बिल्कुल। है, उसके लिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मार्केट किस तरफ ट्रेंड कर रहा है। कल सबसे पहले हम हम्म, बात करें तो सीपीआई का डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है इन्फ्लेशन का। अगर इन्फ्लेशन का डेटा अगर बढ़ के आता है, मान के चलिएगा इन्फ्लेशन हम्म, जो बढ़ के आता है, तो वापस से अपसाइड मार्केट में हमको गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगा। जो एक्सपेक्टेशन वही कि वही रहता है, तो हमें मार्केट में साइडवेज मूवमेंट ही देखने को मिलेगा, कोई बहुत बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन यस, इंपॉर्टेंट ओके। डेटा है तो उसका फोकस रखना हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी है। अभी ट्रेड जो इलेक्शन है वो खत्म हो चुका है, फेड की मीटिंग भी खत्म हो चुकी है, लास्ट मीटिंग इस साल की दिसंबर में है, तो थोड़ा सा उसका वेट करना पड़ेगा। डायरेक्टली हम आते हैं करना क्या है। ओके, फाइन। सबसे पहले एग्जैक्टली। हम चार्ट्स को देखेंगे। चार्ट्स को देखेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए, सबसे पहले गोल्ड का चार्ट है, सॉरी ये हम्म, क्रूडल का चार्ट है। मैं आपको गोल्ड का चार्ट दिखाता हूँ पहले, 1 सेकंड। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड में हमने आपको आज सुबह 75,300 के नीचे सेलिंग दी थी, जिसके अंदर आपको टारगेट दिया हुआ था 74,880 का। फिलहाल टारगेट अचीव हो चुका है, अभी 74,930 के आसपास चल रहा है। करना क्या है, अगर आप देखें मैंने लाइन पहले से खींच रखी है, इसके अंदर ये सपोर्ट है 74,600 का मेजर सपोर्ट है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है, 74,600 के नीचे क्लोजिंग देता है, तो फर्दर डाउनसाइड टारगेट हमें और ज्यादा देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो हमारा समवेयर अराउंड 72,850, और उससे ज्यादा अगर देखा जाए तो नीचे में 72,300 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। क्या यहाँ पे सेल करना सही रहेगा? अभी आज हमने अपने सब्सक्राइबर्स को सुबह भी बोला हुआ है कि इस लेवल पे सेल करके काम मत करिए, क्योंकि इस लेवल पे सेल करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। यस, बाउंस मिलेगा। अगर हमें कोई मान के चलिए क्लोजिंग दे देती है, कुछ भी देता है, तो बाउंस मिलेगा, तो वापस से हमें एक अपसाइड मूवमेंट 76,500 तक भी देखने को मिल। एज ऑफ नाउ अभी कोई रिवर्सल देखने को नहीं मिल रहा है। जिसने भी यहाँ पे सेलिंग कर रखी है हमारे कहने पे, कल भी हमने सेलिंग दिया था, अगर आपको याद हो तो 7,500 के आसपास हमने सेलिंग दी थी। तो सेलिंग कंटिन्यूसली थी, जो ये सपोर्ट टूटे हुए थे। अब फर्दर डाउनसाइड जो दिख रहा है वो ये है कि सपोर्ट जोन पे है या फिर कोई रिवर्सल का। अपसाइड ट्रेंड अभी नेगेटिव ही है, कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेंगे जब तक कोई इंट्राडे या पोजिशनल बेसिस पे रिवर्सल नहीं दिखता है। अपसाइड में ओके। 76,500 600 का लेवल आ रहा है, वहां तक अगर मिलता है। वहीं अगर बात करें सिल्वर की, सिल्वर भी हम्म, सेम, जो हमने बोला था आपको 90,000 से 88,000 तक के टारगेट मिलेंगे। अब ये जो है वो सपोर्ट जोन है 88,000 से लेके, अगर मैं आपको बात करूं तो समवेयर अराउंड ये देखा जाए तो 85,000 86,000 ये डेली चार्ट पे है, ये सपोर्ट जोन है। हम्म, सपोर्ट जोन से अगर ये पलटता है, रिवर्सल लेता है, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड एंड सिल्वर लोअर लेवल से बाउंस करना चाहिए। अभी नहीं करेंगे तो कल दोपहर तक करेंगे, लेकिन एक बार करना चाहिए। हम्म, अगर करते हैं तो वेल एंड गुड, अपॉर्चुनिटी आपको वापस से सेल की मिलेगी। कोई भी हम्म, पोजीशन अभी बाइंग की बना के नहीं जाएंगे गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। और उसके बाद आपने पूछा था ओके। कॉपर के अंदर। कॉपर के अंदर हमने आपको कॉपर। 835 840 के आसपास दिया था टारगेट सेल करने के लिए। ये देखिए ट्रेंड लाइन है, हम्म, अभी भी इसके अंदर टारगेट्स नीचे के बचे हुए हैं और ट्रेंड लाइन को अभी सपोर्ट के आसपास आया नहीं है। अभी भी हमें कॉपर 790 रुपीज तक इसमें देखने को मिल सकता है। उछाला कोई भी मिलता है तो डेफिनेटली सेल करना चाहिए। स्टॉप लॉस इस समय जो इसका बनेगा 825 रुपए का इसके अंदर बना रहेगा। टारगेट नीचे में 790 तक के हमको देखने को मिलेंगे। आगे रिवर्सल कितना मिलता है और कितनी पैनिक देखने को मिलता है वो हमें टाइम ही बताएगा। ओके। अंकित सर, एक यस चीज कांता। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो क्रूड ऑयल है उससे रिलेटेड काफी सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं, तो अब हमें यहाँ से नई पोजीशन क्रूड ऑयल में कब बनानी चाहिए? देखिए, क्रूड ऑयल के अंदर मैंने 6150 का लेवल दिया हुआ था कि 6150 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो मैं बाइंग साइड में जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली हम्म, 6138 से ही पलट गया और काफी पैनिक दे चुका है ये। मैं थोड़ा सा हम्म, क्रूड ऑयल के बारे में बात करूंगा कि ये देखिए क्रूड ऑयल के अंदर पैनिक तो ठीक है, लेकिन ये कि ये छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। अगर जी। क्रूड ऑयल, मैं फिर से बता रहा हूं, 5625
सभी लोग लेवल ध्यान रखें, 5625 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो हमें फर्दर डाउनसाइड पैनिक देखने को मिलेगा और आने वाले टाइम में हमें 5100 से 4900 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। जिस तरह से क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री बढ़ के आ रही है, जिस तरह से रशिया की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहा है कि दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, जिस तरह से डिमांड कंटिन्यूअसली डाउन होती जा रही है, तो अभी प्राइसेस अपसाइड जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। 56 पहले हमने 5500 दिया था, लेकिन जिस तरह से पैटर्न बन रहा है तो 5625 जो पुराना स्विंग लो है उसको अगर ब्रेक करता है तो डाउनसाइड टारगेट 5100 से 4900 तक देखने को मिलेंगे, जो इसका अभी पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। ओके, थैंक यू अंकित सर। एक चीज मुझे आपसे पूछना था कि आपने अभी अभी एक पैकेज लॉन्च किया है जिसमें आप पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी, या फिर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी जानने में इंटरेस्टेड हैं कि एक्चुअली उस पैकेज में ऐसा क्या है। देखिए, जो वो एक पैकेज तो है उसकी कॉस्ट है स्पेसिफिकली आपने वो 55,000। नॉन इंडिविजुअल, सर आपने वो जो पैकेज लॉन्च किया जी, वो मैं आपको बता रहा स्पेसिफिकली हूँ। नॉन इंडिविजुअल। हाँ जी। मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक्चुअली नॉन इंडिविजुअल के लिए है। नॉन इंडिविजुअल मतलब ये हम्म। होता है जो बिजनेस क्लास हैं, जो सराफा ट्रेडर्स हैं, केवल उन्हीं के लिए है। ये नॉन इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेड्स होते हैं वो पोजिशनल होते हैं और हमारी टीम के द्वारा ही हैंडल करे जाते हैं। मेरी टीम के द्वारा हैंडल करे जाते हैं, लेकिन पूरी गाइडेंस उसके अंदर मेरी होती है, खुद की पर्सनलाइज होती है। तो जो भी इसके अंदर एग्जिट्स होते हैं, एंट्रीज होती हैं, वो तो रहती हैं, लेकिन साथ में उसमें पर्सनलाइज सर्विस में मैं आपको ये बताता हूँ कि आप ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं। और हमें चार्ट्स में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया चार्ट्स के अंदर, तो ये चार्ट्स के अंदर हम आपको क्लियर करते हैं। चार्ट्स देखने के बाद में हो सकता है आपको इतना नॉलेज ना हो, लेकिन यस, एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि एक काम करिए, सामने से 10 लॉट बेचिए, सामने से 10 लॉट बाय करिए, या 5 लॉट करिए, 50 लॉट करिए, वॉट एवर योर ट्रेडिंग कैपेसिटी। पहले हम आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी समझते हैं, उसके अंदर आप किस तरह से ट्रेड करते हैं वो हम चीजें आपके समझते हैं। उसके बाद में आपको पहले ट्रेड करने के आपको सारी चीजें बताई जाती हैं कि क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है, किस बेस पे हम आपको ट्रेड करा रहे हैं, उसी बेस पे हम आपको बताते हैं। मार्केट में गारंटी कोई चीज की नहीं हो सकती है, लेकिन आपको अगर पता होता है कि स्टॉप लॉस लगाना क्यों है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पता है स्टॉप लॉस लगाना क्यों है, तो आपके लिए काफी बेनिफिट हो जाता है और आपको ट्रेड करने में आसानी होती है। एक देखिए, मार्केट सबको पता होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, यार मेरे को तो पहले से पता था कि ये गिर जाएगा, मेरे को पहले से पता था बढ़ जाएगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि हाँ एक काम करो, करिए ट्रेड, आपको ये स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो एक पुश मिलता है, वो बहुत जरूरी होता है, और जो हमारी पर्सनलाइज सर्विस होती है उसमें काफी बेनिफिट मिलता है। ओके, तो ये जो सर्विस है ये प्रॉपरली कस्टमाइज सर्विस है, लाइक मतलब क्लाइंट के रिस्क पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही डिजाइन जाएगी, मतलब पूरी डिजाइन करी गई है। बिल्कुल, क्लाइंट के हिसाब से ही डिजाइन करी गई है। वो एमसीएक्स में ट्रेड करना चाहता है, फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहता है, कि एमसीएक्स इक्विटी दोनों में ट्रेड करना चाहता है, ये किसी भी पैटर्न में ट्रेड करना चाहता है, उसके हिसाब से डिजाइन करी गई है। और अगर क्लाइंट को डायरेक्टली आपसे पर्सनल टच चाहिए हो तो वो वीक में या फिर मंथ में कितनी बार पॉसिबल है? देखिए, वो वीक में एक बार पॉसिबल है कि मैं वीक में एक बार अपने सारे क्लाइंट से मैं बात करता हूं, लेकिन अगर वो मेरे से बात करना चाहते हैं, टीम है, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, तो मेरे से वो कभी भी मार्केट आवर्स में, अगर मैं जब भी अवेलेबल टाइम है उसके हिसाब से बात करके हम लोग कर सकते हैं। ओके, इट वाज तो ग्रेट उनका टॉकिंग टू डायरेक्टली टच यू मेरे साथ अंकित में सर। रहेगा। जी सर। उनका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मेरे साथ में रहेगा। ओके ओके, मतलब डायरेक्टली पर्सनल टच आपके साथ ही रहेगा। ओके, और उसमें जो आपके रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी जो पूरी टीम है वो प्रॉपरली उनको कॉल्स प्रोवाइड करेगी। यस। ओके, एंड ये स्पेसिफिकली जो सर्विस है ये नॉन इंडिविजुअल के लिए है, राइट? ओनली फॉर नॉन इंडिविजुअल। ओके, सो थैंक यू अंकित सर, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। आगे के लिए आप हमारे वीडियोस के लिए कमोडिटी समाचार को तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू।